तो हाय गाइस, दिस इज विनीत दिस साइड। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड डेली वोकैब थर्ड, जिसमें हम अभी तक कवर कर रहे हैं क्या क्या। अभी तक हमने कवर करा है सारे के सारे जितने भी प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक के आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। तो अभी हम थर्ड पार्ट में है। इससे पहले हमने 2 पार्ट बनाए, वो जाके आप जरूर देख लेना। डेली क्लासेस होगी, तो ये हमारी डेली वोकैब की थर्ड क्लास है, ठीक है। चलो, तो अभी हम है 31 क्वेश्चन पे। अपने 30 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। 31 क्वेश्चन पे 31 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। यार गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप का ही सेकंड फॉर्म बनेगा गिव अप, और थर्ड बनता है गिवन अप, ठीक है। ये तो टेंसेस के हिसाब से चेंज हो रहा है, बेसिकली फ्रेजल वर्ब है। तो गिव अप फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गिव अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि झुक जाना, सरेंडर कर देना, झुक जाना, ईल्ड कर देना। ईल्ड, YIELD, ईल्ड मतलब होता है झुक जाना, सरेंडर कर देना। जब आपने कोई चीज सरेंडर कर दी तो वो चीज आपने क्या कर दी? आपने वो चीज छोड़ दी। अब देखो, तो राजू हैड सरेंडर एक्सरसाइज मतलब राजू ने गिव अप कर दिया। तो गिव अप मतलब छोड़ दिया, बंद कर दिया करना, क्योंकि सर्जरी के बाद उससे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही होगी। तो लर्नड सीखना, स्टार्टेड नहीं भाई, कंटिन्यूड नहीं, स्टॉप्ड कर दी उसने। सिंपल था, स्टॉप्ड आंसर हो गया। ये वीडियो जो बच्चा देख रहा है उसे बहुत यूजफुल होगा आपके किसी भी एग्जाम को, चाहे DSSS हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर जस्ट वुडंट लिसन, ठीक है। द चेयरमैन ट्राइड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। गेट हिज पॉइंट अक्रॉस मतलब कि मेरा कोई पॉइंट है और आपका कोई पॉइंट है, हमारी बात चल रही है बट आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। तो मैं जो मेरा पॉइंट जो है ना, मेरी पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट को आपको अक्रॉस कर रहा हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। गिव देम अ लेसन नहीं, इंसिस्ट ऑन, उन पर दबाव डालना नहीं, मोटिवेट करना, अरे कुछ भी। मेक देम अंडरस्टैंड, उनको समझाना, मेक देम अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। क्या मतलब होता है फेयर वेदर फ्रेंड्स का? जो फ्रेंड्स जब वेदर सही हो, मतलब जब मौसम सही हो तब आपके साथ हो। मतलब जब भी मौसम गड़बड़ खाएगा, मतलब आप पैसों में हो या आप कभी डिफिकल्टीज में हो, तो वो फ्रेंड आपका साथ छोड़ देगा, ठीक है। जब आपका अच्छे दिन चल रहे होंगे तब वो साथ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे फ्रेंड की जब आपको जरूरत होगी तब वो आपका साथ छोड़ देगा। ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, जो हमें डिफिकल्टीज में छोड़ देते हैं, उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। Since the company has lost a good deal of time and money, you will have to make good the loss। मतलब to make good the loss मतलब होता है कि जो लॉस हुआ है ना, आपने जो लॉस करा है उससे गुड करना। मतलब आपने कुछ लॉस कर दिया है तो आप उससे गुड कर रहे हो, मतलब जो आपने लॉस करा आप उसे कंपनसेट कर रहे हो। टू कंपनसेट फॉर द लॉस। कंपनसेट मतलब आप हट जाना दे रहे हो किसी चीज का, ठीक है, उस चीज को ठीक करने के लिए। टू कंपनसेट फॉर द लोन, इसी को हम एक वर्ड बोलते हैं क्या? एटोन। एटोन फॉर ATONE। एटोन फॉर का मतलब भी होता है कंपनसेट करना, नोट कर लेना है। तो कंपनसेट फॉर द लॉस, ठीक है। आपने कोई लॉस करा, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप उसके लिए कंपनसेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डैम्प स्क्वायर। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर कंप्लीट फेलियर का मतलब क्या होता है कि भाई बिल्कुल ही फेल हो गया, बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं डाला, बिल्कुल डिसअपॉइंट रिजल्ट था। तो रेनी वेदर नहीं, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान है ये तो। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो 10-10 मिनट के शॉर्ट देखना चाहते हैं, एक तो उनके लिए, और जो भाई प्लिंथ टू पैरामाउंट को पूरा पढ़ना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है, वो जॉब कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कोई भी देखेगा सबके लिए हेल्पफुल है। इन कोल्ड ब्लड मतलब, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी मर्सी, बिना किसी दया के, बिना किसी फीलिंग के आपने कोई मर्डर कर दिया। मतलब कैसा मर्डर करा आपने? बड़ा ही रूथलेसली भी ऑप्शन में कई बार SSC देती है। रूथलेसली कोई मर्डर करा तो उसका आंसर क्या होगा? एंग्रीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? टू टेक समवन फॉर अ राइड। आप जा रहे, यहाँ कोई बंदा खड़ा था, एक बंदा गाड़ी लेकर आता है और इसे बोलता आ जाओ मैं आपको राइड में ले चलता हूँ, और इससे गाड़ी में बिठा के राइड पे ले जाता है।
और पता नहीं कहाँ चला जाता है। मतलब इसका क्या करता है, इसे धोखे से इसे कहीं पे ले जाता है, इसे धोखा दे देता है। आप खुद बताओ आजकल जमाना कैसा चल रहा है। तो कोई आपको बोले राइड पे चलोगे तो आप लोग बैठोगे? नहीं बैठोगे ना, कि भाई हमारे साथ कुछ हो ना जाए, हमें धोखा ना दे दे कोई। तो क्या होता है, टू डिसीव समवन, टू टेक समवन राइड फॉर, मतलब किसी को धोखा देना। डिसीव को क्या बोल सकते हो आप? डिसीव को बोल सकते हो आप डेल्यूड, DELUDE, मिसलीड करना, चीट करना। बिल्कुल हल्के हल्के वर्ड बता रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के वर्ड, ठीक है। चीट, CHEAT, चीट करना, ठीक है। नेक्स्ट, टू मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पताल एक कर देना, मतलब पूरे फोर्स से सारी चीजें करने की कोशिश करना, सारा एफर्ट डालना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, आसान था बिल्कुल। टू स्मेल अ रेट, अब मैं जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अचानक से कोई चूहा या कोई भी चीज ऐसे निकले तो मेरा ध्यान इधर उधर होगा, तो मुझे क्या लगेगा, यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कोई तो गया है यहाँ से, मतलब कुछ तो डाउटफुल है, कुछ तो डाउटफुल है, कुछ तो रॉन्ग है यहाँ पर, कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो सस्पिशियस है यहाँ पर। क्या है? कुछ तो सस्पिशियस है, दैट समथिंग इज रॉन्ग देयर, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, टू बी सस्पिशियस। ये नहीं कि मैं चूहे के पीछे भागने लग जाऊं, टू चेज अ रैट, नहीं। टू सी, मैंने रैट देखा, नहीं भाई। गंदी स्मेल आई, नहीं नहीं नहीं। 40 करेंगे। द पोजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। देखो, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है भाई लड़ाई का कारण, कि मुद्दा, झगड़े का मुद्दा, मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। कि भाई मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, झगड़े का काम क्या है, वजह क्या है, झगड़े का कारण क्या है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट क्या है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड टर्न अ डेफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है आप किसी ने आपको कुछ बोला, आप उसे कान दे रहे हो, मतलब बहरा कान। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब खुद सोचो, आप बहरा कान, या आप किसी को दिखा रहे हो भाई बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, मतलब आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहे। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जब समझ में आएगा ना, पेपर में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। आपने उसकी बात सुनी और ऐसा दिखाया मैं डेफ हूं, मैंने नहीं सुनी, मतलब पेड नो हीड। मतलब नो हीड का मतलब होता है पेड नो अटेंशन, कोई अटेंशन पे ना करना, ठीक है। नेक्स्ट, हेलिना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डेमेट्रियस। ठीक है ठीक है, ये तो एक हमारे पोएट भी थे, जो आपकी कहानी थी उसके कैरेक्टर्स हैं ये, ठीक है ना। तो आप देखो, ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब सर से लेकर, देखो कोई इंसान है, उसके सर से लेकर पूरे कान तक, मतलब पूरी बॉडी कवर हो गई, सर से लेकर कान तक, मतलब कंप्लीटली। प्यार में बिल्कुल कंप्लीटली अंधा होना, बिल्कुल कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीटली। केयरफुली, भाई प्यार में कौन केयरफुल रहता है? ब्रिलियंटली, मतलब दिमाग लगा के। प्यार में कोई सावधानी से रहता है कॉशियसली? नहीं भाई, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। नेक्स्ट, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है, देखो स्टार्ट मतलब पहले आपने शुरू करा, फिट मतलब फिर आप रुक गए, फिर आपने शुरू करा, फिर आप रुक गए, फिर शुरू करा, फिर रुक गए, मतलब आप रेगुलर नहीं हो, आप क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट हो, आप क्या हो, इर्रेगुलर हो, इर्रेगुलर। जैसे इसको बोलते हैं स्पोरेडिक, स्पोरेडिक, SPORADIC, स्पोरेडिक मतलब इर्रेगुलरली, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैर पे खड़े हो जाना, अपनी फीट पे, मतलब टू बी इंडिपेंडेंट, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज शेल। अब आप बताओ, ये शेल मतलब समझ लो किसी का घर है, ठीक है, तो वो आ ही नहीं रहा, वो बाहर ही नहीं आ रहा, वो अंदर ही बैठा रहता है, अपने शेल में ही रहता है, ये शेल है उसका, एक घर है, इसी में रहता है, इसी में रहता है। अब अचानक से वो, अब कह रहा है इट इज हाई टाइम, ये सही समय है उसके बाहर आने का, कि अब उसे बाहर आ जाना चाहिए। तो वो, आप समझो वो अचानक से बाहर आ गया, तो मतलब क्या हो गया, अपीयर्ड सडनली, कोई और ऑप्शन गिवन नहीं था, तो अपीयर्ड सडनली आपका करेक्ट आंसर है। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे अपीयर सडनली आपका आंसर हो गया कि वो बाहर आ गया। अब क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता आपका, समझ लो इसे उठा लो, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे बुक में दे रखा है वही बता रहा हूँ, कई बुकों में नहीं गिवन होता, तो यहाँ पे ऑप्शन हो बिकम मोर सोशिएबल। अगर यहाँ पे लिखा होता ना बिकम मोर सोशिएबल, तो ये आपका आंसर जाता। क्यों जाता, अब समझो भाई, ये उसका घर है, वो अपने शेल, अपने घर के अंदर ही रहता है, अब वो घर से बाहर आ रहा है तो लोगों से मिलेगा ना, तो सोशिएबल होगा,
तो आपका ये करेक्ट आंसर जाएगा। अब कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐसा, तो इन ऑप्शंस के दम पे पहला वाला सही जा रहा था, समझ रहे हो। वैसे आपका आंसर यहाँ पे होता है बिकम मोर सोशिएबल, क्योंकि कहीं प्लेन टू पैरामाउंट में गिवन होता है ऐसा, तो आपका बी आंसर है, ठीक है। अगर ये ना हो तो दूसरा आंसर है, समझ गए। वैसे भी केम आउट ऑफ ए शेल का मतलब होता है अपने घर से निकलो भाई, लोगों से मिलो, ग्रीगैरियस बनो, सोशिएबल बनो, ठीक है, फ्रेंडली नेचर के बनो। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, ठीक है, ऐसा कुछ करना कि पीपल गेट टू डू समथिंग दैट पीपल विल एडमायर यू एंड दे विल सपोर्ट यू, एंड दे विल सपोर्ट यू, ठीक है, एंड दे विल सपोर्ट यू। मतलब एवरी पॉलिटिकल, हर पॉलिटिकल पर चाहती है कि भाई प्लेइंग टू द गैलरी वो करे, मतलब पीपल को, लोग उनको एडमायर करे, लोग उनको सपोर्ट करें। तो क्या आंसर है, अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स, नहीं। बी फूलिंग द कॉमन पीपल, वैसे तो बेवकूफ सब बन ही जाते हैं हम लोग, बट नहीं। फाइटिंग फॉर वोट्स, लड़ते रहते। अपीजिंग द मासेस, जितना ज्यादा हो सके पीपल को अपीज करना, अपीज मतलब अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। अपीजिंग द मासेस, मासेस मतलब क्या होता है, लोग, झुंड, पीपल। His blood ran cold when he heard his uncle was murdered. Blood ran cold का मतलब बिल्कुल ही वो डर गया, बिल्कुल डर से कांप गया, भयभीत हो गया, मतलब he was frightened. Horrified से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। Disgusted, depressed से कंफ्यूज होना, frightened is your correct answer. Next, this is so simple that even a man in the street. Man in the street का मतलब होता है कोई ordinary person, कोई आपका क्या कॉमन मैन, कॉमन मैन, ठीक है। तो मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या हो गया, एन ऑर्डिनरी पर्सन। व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार द एजेंट सेड ही हैडंट अ लैक टू स्टैंड ऑन। मतलब अब आप समझो कि आपके पास पैर ही नहीं है खड़े होने का, मतलब आपके पास अब पैर ही नहीं है तो क्या आप चल पाओगे, नहीं है भाई, कोई टांग ही नहीं है मेरे पास खड़े होने की, तो मैं चल कैसे पाऊंगा, मतलब मेरी होप तो गई चलने की। तो डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट। जब वो पहुंचा भाई अपने इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए, तो एजेंट ने कहा कि भाई कुछ ज्यादा होप नहीं है कि कुछ मिलेगा, ठीक है। डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, क्लियर है। नेक्स्ट, टू कास्ट एस्पर्शंस मतलब टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोलना, ठीक है। कि भाई अनप्लेजेंट रिमार्क देना, जैसे कोई पूछ रहा है वो बंदा कैसा, तो आप बोल रहे हो नहीं यार ठीक तो नहीं लगा, तो क्रिटिसाइज भी ऑप्शन में होता है, अनप्लेजेंट रिमार्क्स भी ऑप्शन में होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या है, टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स, ठीक है, क्लियर है। आज हमारे पूरे 50 खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। प्लेन टू पैरामाउंट बुक जब ये वीडियोस देख लो आप, 10-10 मिनट के शॉर्ट्स देख लो, लंबी वीडियोस देख लो, तो आप क्या करना, फिर प्लेन टू पैरामाउंट से अपनी पूरी एक्सेस लगा लेना, ठीक है। टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक वो क्वेश्चंस है, मैं चेक कर लेता हूँ। टोटल आपके क्वेश्चंस गिवन है 300, ठीक है। तो मैं जैसे थोड़े थोड़े शॉर्ट्स में ही करके आपका कवर करा दूंगा सब, बस विश्वास रखो, थोड़ा वीडियोस को शेयर कर देना। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।